यहाँ वॉल्यूम प्रेस हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, इसी एरिया में लोगों के क्या है, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर है, और लोगों के तो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के भी हैं। ठीक है दोस्तों, क्या आपको भी मार्केट की डायरेक्शन पहचानने में दिक्कत होती है? अगर दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हम किस साइकोलॉजिकल पॉइंट की और किस स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसके बाद से मार्केट अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यह ऑल टाइम हाई का लाइन है और यहां पर पहुंचने के बाद गैप अप होने के साथ यह कैंडल थाए 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 नीचे आ गया। तब जो आपकी ये वाली मूव है, ये वाली मूव में आप एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली मूव जब तक इसका हाई के ऊपर क्लोज नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा, सेलिंग के साइड का मूव देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि अब जब इतनी बड़ी कैंडल आ गई है तो बाइंग साइड की मूव आपको छोटी मिलेगी, सेल साइड की मूव आपको बड़ी मिलेगी। इसीलिए आपको यहां पर बाइंग के साइड में नहीं जाना है, सेल के साइड में जाना है। और मान लीजिए आप सेल के साइड में गए, सेल के साइड में जाने के बाद मार्केट ऑब्वियस सी बात है अपने धीरे धीरे स्ट्रक्चर को चेंज करता हुआ आगे बढ़ता है। मार्केट ने अपना ऐसे लोअर लो बनाते हुए नीचे आना शुरू किया, लेकिन किसी एक लेवल से टकराने के बाद मार्केट अपना ये जो लोअर हाई था, ठीक है ना, इस लोअर हाई के ऊपर अपना प्रेजेंस दिखाया और मार्केट धीरे धीरे अपने इसी जड़ के पास, इसी गैप के पास आना शुरू हुआ। इतना तो आप देख लेंगे, लेकिन जब ये लौट करके आएगा इस एरिया में, सबको पहचानने में दिक्कत होती है कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। जरा अब देखिए, मैं मेनली बात करूंगा किस तरह की एरिया की। मैं मेनली बात करूंगा इस एरिया में कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन बने हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें वेट करना चाहिए, हमें अर्ली एंट्री से बचना चाहिए। जरा इस चीज को देखिए, जब मार्केट यहां लौटना स्टार्ट किया तो इसके लो को बहुत ही अच्छे कैंडल से तोड़ा गया और इसका फॉलोअप नहीं आया। लेकिन जब इसका फॉलोअप आया तो यहां एक गैप बना। इस गैप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे आप। पहले प्राइस इस गैप के पास आए, आने के बाद रिएक्शन दे कि इसका रिएक्शन कितना फास्ट है, क्या रिएक्शन इसके लो को तोड़ दे रहा है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने इस गैप के पास वेट किया। इस गैप के पास जैसे ही प्राइस आई है और पहली जो ये शूटिंग स्टार टाइप की बनी है कैंडल, ये जो कैंडल का ऊपर ये वीक है, अब ये वीक आपको रोकेगा। ध्यान समझिएगा, ये जो वीक है जब भी इसके पास कैंडल आएगी, इस वीक से टकरा करके नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो क्या हम ट्रेड ना लें? नहीं, आपको ट्रेड लेना है। आपको बस ये वेट करना है कि जो ये वाली कैंडल है इसकी बॉडी फिल हो जाए। अगर इसकी बॉडी फिल हो गई, इसका मतलब है कि अब रास्ता सारा साफ हो गया है। तो अब आप इस लो का या इस लो का ऐसा लगा करके मार्केट के ऑल टाइम हाई की तरफ आप टारगेट अपना सेट करिए। यह टारगेट नहीं चूकेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो गैप अप है और यह अपने स्ट्रक्चर को जो ब्रेक किया है, यह स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है गैप अप के साथ। इसका मतलब यह है यहां वॉल्यूम प्रेस हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, इसी एरिया में लोगों के क्या है, लोगों के पेंडिंग ऑर्डर हैं, और लोगों के तो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के भी हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के भी हैं। और यही पेंडिंग ऑर्डर हमें मार्केट के साथ चलने के लिए इशारा करते हैं। अगर हम ऐसे कंस्ट्रक्शन का वेट करते हैं तो हमारे 10 में से 7 ट्रेड, 6 ट्रेड, 8 ट्रेड सही होंगे। और आप जाकर के इसका बैक टेस्ट करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। उसके पहले आप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपके नॉलेज में यह वृद्धि हुई है तो आपको अपने मम्मी की कसम है, आप जरूर इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करेंगे कि हाँ, हमने इससे फायदा बनाया है। और यह जो तरीका है, यह तरीका बिना इंडिकेटर का है। इसमें इंडिकेटर एक भी नहीं लगेंगे। आप बस कैंडल और कैंडल के स्ट्रक्चर, उसकी बनावट के हिसाब से ही तय करते हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कैंडल अपने आप में एक इंडिकेटर है और ये सबसे फास्ट इंडिकेटर है। अगर आप इसे पढ़ना जान जाते हैं तो डेफिनेटली आप कैंडल के साथ चलेंगे और आप किसी भी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि जब कैंडल बनती है तो सारे इंडिकेटर बनते हैं, ये हम देखते हैं। हाँ, क्या इंडिकेटर बहुत खराब होते हैं? बिल्कुल नहीं। सारे जो इंडिकेटर होते हैं वो हमारे कन्विक्शन को बढ़ाते हैं, हमें ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं। बस इतना ही इनका यूज है। जय हिंद, जय भारत।